हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यांकुर सेवा संस्थान में आपका स्वागत है। आइए एक बार मैं आपके अपने YouTube परिवार में आइए एक बार मैं अपना एक छोटा सा टॉपिक लेके आपके सामने संतोष कुमार एक बार आइए देखते हैं आज पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना क्या होता है? पंचवर्षीय योजना को चालू कैसे किया गया, लिया कहाँ से गया, मॉडल कहाँ से तैयार किया गया। तो पंचवर्षीय योजना पहले तो सबसे पहले यूएसए में यानी रूस में प्रारंभ किया गया, जो कि वहां पे आर्थिक नियोजन को प्रारंभ मतलब कि आर्थिक नियोजन के नाम से प्रारंभ हुआ। ठीक। और वहां पे 1928 में रूस के नेता जो थे जोजेफ स्टालिन थे। ठीक। जोजेफ स्टालिन थे और इसे भारत संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया। कौन सी सूची में रखा गया? इसे समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक। और इसके बाद जब मैंने वो किया तो अब योजना बनाने के लिए एक प्लानिंग योजना आ जाए, जो कि योजना प्लानिंग होता है। ठीक। प्लानिंग कमीशन से हम कहते हैं या प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन इसका स्थापना जो है 1950, यानी कि इसका स्थापना क्या हुआ प्लानिंग प्लानिंग कमीशन का, योजना आयोग का 1950 में हुआ। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इसका कि आर्थिक समृद्धि एवं विकास की योजना बनाना, यानी कि भारत में आर्थिक समृद्धि योजना बनाना, यानी कि विकास की दर जो भारत है अपना विकास के प्रति आगे चले, इसको योजना आयोग बनाया गया। मतलब कि एक योजना आयोग बनाया गया। इसका स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। और इसका उद्देश्य जो है इसका उद्देश्य है आर्थिक क्षेत्र में योजना बनाना, यानी कि आर्थिक समृद्धि एवं विकास के क्षेत्र में योजना बनाना इसका काम था योजना आयोग का। ठीक। और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। बच्चों, इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक। और अंतिम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसमें पूछा जा सकता है कि योजना आयोग के पहले पदेन अध्यक्ष कौन थे? तो पहला जो अपना भारत के प्रधानमंत्री थे वही क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। तो हम कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पदेन अध्यक्ष प्रथम प्रधानमंत्री के योजना आयोग के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पंडित नेहरू कर दिए हैं। ठीक। बाकी आगे आप लोग समझेंगे नेहरू। ठीक। इसके बाद अगर देखा जाए तो अंतिम अध्यक्ष कौन थे? इसके अंतिम अध्यक्ष इसके थे कौन? नरेंद्र मोदी जी। कौन थे? नरेंद्र मोदी जी।
कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि उपाध्यक्ष कौन थे, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक, ये भी सवाल आता है, कभी कभी नहीं हमेशा पूछा जाता है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। नंदा। और इसके अंतिम उपाध्यक्ष देखा जाए तो अंतिम उपाध्यक्ष देखा जाए मोंटेक सिंह आलूवालिया। ठीक, इसके क्या थे? अंतिम उपाध्यक्ष थे। और यह भी पूछा जाता है कि प्लानिंग कमीशन जो होता है, प्लानिंग कमीशन संवैधानिक है कि असंवैधानिक है? तो ये गैर संवैधानिक है। ये कैसा है? गैर संवैधानिक निकाय था। ठीक, ठीक, ये गैर संवैधानिक निकाय है। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक और गठन हुआ एनडीसी का। एनडीसी का मतलब होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी इसका होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके बाद एनडीसी का स्थापना होता है। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसका स्थापना कब होता है बच्चों? इसका मतलब स्थापना होता है 6 अगस्त 1952 में। 6 अगस्त 1952 में। और इसका स्थापना किस लिए किया गया? जैसे कि अब भारत में योजना बन गया। ठीक, योजना किस तरीके से कैसे चल रहा है तो उसको चेक करने के लिए ये राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या हुआ? गठन हुआ। ठीक, क्या इसका उद्देश्य क्या है कि योजना आयोग उद्देश्य योजना आयोग द्वारा योजना आयोग द्वारा तैयार योजना का अंतिम अनुमोदन देना। अंतिम अनुमोदन देना। ठीक, यानी कि जो हमारा योजना आयोग प्लान बनाएगा, योजना आयोग प्लान बनाएगा वो किस तरीके से चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसका अंतिम अनुमोदन कौन देगा?
एनडीसी देगा, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। और इसके आगे अब फिर देखते हैं हम पंचवर्षीय योजना का इतिहास देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना का इतिहास क्या था, ठीक। पंचवर्षीय योजना का तो सर्वप्रथम क्या हुआ, सर्वप्रथम क्या है कि विश्वरैया 1934 में अपने किताब में लिखी है कि प्लान इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया। प्लानिंग इकोनॉमिक्स का किताब क्या है, प्लानिंग इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया। यानी कि अपने किताब में क्या की थी कि एक पंचवर्षीय योजना के एक मॉडल में मतलब अपना उपदेश दी थी कि मतलब कि पंचवर्षीय योजना भारत के लिए बनाई जाए और वो किस चीज पे काम किया जाएगा, तो विकास पे काम किया जाएगा, भारत को विकास क्षेत्र में ले जाने के लिए, ठीक। तो उसमें क्या था, उसका सर्वप्रथम बुक क्या था, सर्वप्रथम नियोजन की बात की थी। The planet for India, द प्लानेट फॉर इंडिया, सर्वप्रथम नियोजन की बात की थी अपनी किताब में एम एस विश्वरैया ने 1934 में, द प्लानिंग ऑफ इंडिया, ठीक। और फिर भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था में कही गई, ठीक। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन में, कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन में 1938 में हरपुरा अधिवेशन 1938 में 1938 में अध्यक्ष इसके कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। और उसने फिर राष्ट्रीय नियोजन समिति की क्या की, स्थापना की। कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और उसने क्या की, उसने की राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की। राष्ट्रीय नियोजन समिति की
स्थापना स्थापना 1929 में। ठीक। और अध्यक्ष इसके कौन थे? अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना जब हुई उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक। और इसके बाद एक प्लान आया, बॉम्बे प्लान जिसे बोला जाता है। ठीक। तो बॉम्बे प्लान आया, उसमें 8 उद्योगपतियों ने एक योजना बनाने की अपना वो की, मतलब कि मुंबई, उसे क्या कहते हैं, बॉम्बे प्लान, यानी मुंबई का प्लान 8। और फिर कब आया ये? आया 1944 में बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान 1944 में आया। 1944 में, जिसमें मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने शामिल हुए थे। मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने शामिल हुए। और अध्यक्ष एक उसी में से अध्यक्ष था। अध्यक्ष क्या कौन थे? अर्देशी दलाल था अध्यक्ष। इसी मतलब इसी 8 उद्योगपतियों में एक मुख्य अध्यक्ष हुआ ये बॉम्बे प्लान का, जो नाम था उसका अर्देशी दलाल था। ठीक। क्या नाम था? पता नहीं आदेशिक दलाल था। ठीक। इसके बाद फिर क्या आया? गांधीवादी योजना आया। गांधीवादी योजना, बॉम्बे प्लान के बाद फिर गांधीवादी योजना आया। ठीक। चला आया तो मरवा पे ना हम पे भी आए रहने पर चला वहां चला 1944 में और इसको प्रस्तुत किया इसे श्री मां नारायण के द्वारा। ठीक। और इसका उद्देश्य क्या था? जनता के भौतिक स्तर के साथ साथ
स्तर के साथ साथ स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर से ऊपर उठाना। ताकि जीवन का एक बुनियादी स्तर प्रदान किया जा सके। ताकि जीवन का एक बुनियादी बुनियादी स्तर प्रदान किया जा सके। प्रदान किया जा सके। किया जा सके। यानी कि गांधीवादी योजना जो हुआ 1944 में आया, ठीक 1944 में आया और प्रस्तुत किया श्रीमान नारायण जी द्वारा हुआ, ठीक। और ये क्या हुआ, इसका उद्देश्य था जनता के भौतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर से ऊपर उठाना, ठीक। जनता के भौतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर से ऊपर उठाना, ताकि जो है कि जीवन का एक बुनियादी स्तर प्रदान किया जा सके। जीवन का एक बुनियादी स्तर प्रदान किया जा सके। अब इसके बाद क्या हुआ, एक सर्वोदय योजना आया। सर्वोदय योजना, गांधीवादी योजना के बाद सर्वोदय योजना आया और ये 1950 में आया। सर्वोदय योजना सर्वोदय योजना 1950 में। अब प्रस्तुत किसने किया इसे, जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने किया। और उद्देश्य क्या था इसमें, छोटे और मध्यम कपास उद्योगों को क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक, सर्वोदय योजना था। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम कपास उद्योगों को कृषि दोनों को जोड़ दिया गया। और विदेशी उद्योगों से मुक्ति पाना। और भूमि सुधार तथा विकेंद्रीय भागीदारी योजना पर जोर दिया।
विकेंद्रीकरण भागीदारी योजना जोड़ दिया। ठीक, यानी कि सर्वोदय योजना क्या था? सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया जयप्रकाश नारायण ने और इसका उद्देश्य था छोटे और मध्यम कपास उद्योगों को और कृषि दोनों पर जोर दिया। ठीक, और विदेशी उद्योगों से भूमि मुक्ति पाना। ठीक, भूमि मतलब विदेशी उद्योगों से मुक्ति पाना और भूमि सुधार तथा विकेंद्रीकरण भागीदारी योजना पर जोर दिया। ठीक, उसके बाद इसके बाद भी पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी ये पंचवर्षीय योजना का इतिहास चल रहा है। दोस्तों बने रहिए आप लोग। और आज हम देखते हैं हम लोग पंचवर्षीय योजना, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। कोई भी एग्जाम हो उसमें पंचवर्षीय योजना से पूछा जाता है, उसके कार्यकाल में क्या हुआ था और कैसे क्या हुआ था, ये हर एक एग्जाम में क्या होता है पूछा जाता है। दोस्तों आप लोग बने रहिए, हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ। और आज देखते हैं हम लोग पंचवर्षीय योजना के बेहतरीन अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना का मतलब यही हुआ दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना यानी कि किस स्तर पे काम किया जाएगा कि अपने देश का विकास हो। पंचवर्षीय यानी कि पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान का मतलब होता है कि 5 सालों में किस स्तर से किस क्षेत्र में कैसे फंड देना है सरकार को और किस स्तर से अपने देश को विकास लाना है, देश का विकास करना है, उसके लिए हम लोग एक पंचवर्षीय योजना 5 साल का 5 ईयर प्लानिंग प्रस्तुत किया गया है, जो कि अपने देश का विकास के लिए इसे किया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं तो पहला फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हमारा 1951 से लेके 1951 से लेके 56 तक की चला। ठीक, 1951 से लेके 56 तक। तो उस समय क्या है दोस्तों, इसके पंचवर्षीय योजना में जो इसका पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये तो आप लोगों को पता है। और अब प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, देखते हैं। मॉडल पूछा जाता है, मॉडल क्या था? तो इसका मॉडल था हायरार्ड-डोमल मॉडल। हायरार्ड-डोमल मॉडल। ये पूछा जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था। मॉडल का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि यानी कि जैसे कोई योजना बना रखा है, यानी कोई सदस्य हो गया है, ठीक, उस योजना का तो मॉडल यानी जिसके मॉडल पे ऐसे कार्य किया जाएगा तो वही मॉडल का क्या है, यानी मॉडल तो हायरार्ड-डोमल मॉडल पे आधारित है, यानी योजना यही इसी ने अपना मतलब पहला योजना मॉडल दिया था। ठीक है, और इसके बाद इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, जो उद्देश्य था कृषि एवं सिंचाई पर विकास। उद्देश्य क्या था? कृषि एवं सिंचाई पर विकास। ठीक, विकास। और विकास दर लक्ष्य कितना रखा गया था? विकास दर लक्ष्य इसका रखा गया 2.1। विकास दर लक्ष्य इसका रखा गया था कितना? 2.1। और प्राप्त हुआ था 3.6।
ये मतलब कि प्राप्त हुआ था 3.6, यानी ये सफल योजना था। कैसा था? सफल योजना योजना सफल योजना। तो सिंचाई परियोजना तीन तीन खोले गए थे। सिंचाई परियोजना इसको तीन खोले गए थे। इसका सिंचाई परियोजना सिंचाई परियोजना सिंचाई परियोजना सिंचाई परियोजना तीन खोले गए थे। भाखड़ा नागर बांध खोला गया था। भाखड़ा नागर बांध, पहला। और दूसरा क्या खोला गया था? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना। और तीसरा था दोस्तों हीराकुंड बांध। हीराकुंड, ठीक। और जब इसी के उद्घाटन में गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों बांधों के उद्घाटन में, तो वहां नेहरू जी ने आधुनिक भारत क्या बोले थे? भारत जो है आधुनिक भारत का मंदिर है। यानी नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। इसी के उद्घाटन में आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, ठीक। इसके सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है, इसमें जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 और कहां से लिया गया था? यूएसए के सहयोग से इसे खोला गया था। सहयोग, ठीक। फिर क्या हुआ दोस्तों? पहली पंचवर्षीय योजना में ही 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। ये कहाँ है? चेन्नई में है, ठीक। 1955 में इंटीग्रल इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई स्थापना बोला, ठीक। और फिर दोस्तों इसी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? 5 आईआईटी कॉलेज खोले गए। 5 आईआईटी कॉलेज खोले गए, ठीक। इसी में क्या हुआ? 5 आईआईटी की स्थापना ठीक। 5 आईआईटी की स्थापना, ये पहली अपनी पंचवर्षीय योजना, ठीक। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, 1956 से लेके 1961 तक की चली।
1961 इसके भी पीएम कौन थे? नेहरू थे। और मॉडल क्या था इसका? पीसी महालनोबिस मॉडल था। मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल, ठीक, पीसी महालनोबिस मॉडल था। और उद्देश्य इसका था क्या था? उद्देश्य इसका था उद्योग एवं खनिजों पे जोर देना। उद्योग एवं खनिजों पे जोर देना इसका उद्देश्य था। उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है दोस्तों। उद्देश्य जोर देना, उद्योग एवं खनिजों का विकास करते, विकास, यही उद्देश्य था इसका। क्या उद्देश्य था? और विकास दर लक्ष्य कितना रखा गया था इसका? 4.5। और प्राप्त कितना हुआ? 4.2। लगभग सफल था, इसे कह सकते हैं लगभग सफल था। सफल, लगभग क्या था? ये सफल था, ठीक। और फिर इसमें क्या हुआ? 3 लौह इस्पात लगाए गए। इसमें क्या हुआ फिर दोस्तों? 3 लौह इस्पात लगाए गए। तीन लौह इस्पात लगाए गए। पहला लगाई गया भिलाई, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है। 21 पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात लगाए गए। भिलाई छत्तीसगढ़ में लगा हुआ है, छत्तीसगढ़, ठीक। रूस के सहयोग, रूस के सहयोग, सहयोग, रूस के सहयोग। और दुर्गापुर दूसरा, दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और ये ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया। इसके बाद फिर एक और है जो अपना उड़ीसा में है, राउरकेला। राउरकेला तीसरा है, राउरकेला। उड़ीसा में, उड़ीसा में खोला गया है, जर्मनी के सहयोग, ये सहयोग, जर्मनी के सहयोग, यानी
दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 लो इस्पात लगाए गए, जो कि भिलाई लगाया गया छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर लगाया गया पश्चिम बंगाल में जो कि ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला जो कि जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में स्थापित किया गया। ठीक, इसके बाद दोस्तों क्या होता है, खादी एवं ग्रामोदय उद्योग की क्या होता है, गठन होता है, स्थापना होता है खादी एवं ग्रामोदय उद्योग की। क्योंकि अगर हमें विकास, इसका उद्देश्य क्या था, उद्योग एवं खनिजों, यानी कि जब हमें खनिज विकास करना है तो खादी उद्योग की स्थापना किया गया, खादी उद्योग की स्थापना। खादी एवं ग्रामोद्योग, उन्नीस सौ छप्पन। ठीक, खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग की स्थापना हुई 1956। इसके बाद क्या हुआ, भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया है। क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया है दूसरी पंचवर्षीय योजना से। यानी मिश्रित करने का मतलब है कृषि भी, उद्योग भी इसमें शामिल है। मिश्रित प्रतिबल को पंचवर्षीय योजना। इसके बाद क्या हुआ, एनडी या एएफईडी का स्थापना हुआ। NAFED क्या हुआ, नेशनल एग्रीकल्चर फूड कारपोरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका हुआ। ठीक, फुल फॉर्म। हाँ, तो खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग की स्थापना कब की गई थी, 1956 में। खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 में की। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि NAFED नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई। कब की गई, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब की गई, 2 अक्टूबर 1958। ठीक, इसके बाद हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना हो गई, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय 1961 से लेकर 66 तक, 1961 से लेकर 66 तक। तीसरी पंचवर्षीय, और इसका मॉडल क्या था, मॉडल था इसका सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल। मॉडल था सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य इसका था कृषि एवं उद्योग पे, इसका भी क्या उद्देश्य था, कृषि एवं उद्देश्य पर उद्योग पे विकास देना, यानी जोर डालना। ठीक, विकास करना उद्देश्य।
उद्देश्य कृषि एवं विकास। इसका लक्ष्य था यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल हमारा था सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल। ठीक। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसका था कृषि एवं विकास, कृषि एवं विकास। और लक्ष्य कितना था? 5.6 लक्ष्य रखा गया था। अब प्राप्त कितना हुआ? प्राप्त हुआ 2.8 और सफल योजना। ठीक। लेकिन इसमें प्रमुख कार्य क्या हुए? प्रमुख कार्य यानी कि इसमें क्या हुआ? 1964 में बोकारो लोक संयंत्र लगाया गया। बोकारो लोक संयंत्र लगाया गया। ये कहाँ लगाया गया था? ये झारखंड में लगाया गया। झारखंड में। और रूस के सहयोग से। रूस के सहयोग। ठीक। रूस के सहयोग से लगाया गया। और इसके बाद क्या हुआ कि इसमें 1 जुलाई 1964 को 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई बैंक की क्या हुआ? स्थापना हुआ। इसका मतलब हुआ कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ। कब? 1 जुलाई 1964 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ। ठीक। और इसके बाद 14 जनवरी 1965 14 जनवरी 1965 एफसीआई की स्थापना। इसका मतलब हुआ भारतीय खाद्य निगम। ठीक। 14 जनवरी 1965 को एफसीआई की स्थापना हुई। एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक। और एक क्या है इसका कार्य क्या है? एक बफर के रूप में। बफर मतलब समझते हो? जहां की भारतीय खाद्य निगम यानी कि भारत के जो खाद्य एक जगह एकत्रित किया जाता है। ठीक।
वहां क्या है, इसकी स्थापना किया गया है। इसका कार्य क्या है, बफर स्टॉक। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बफर स्टॉक का मुख्यालय कहाँ है, बफर स्टॉक या कब स्टॉक, कब इसको स्थापित किया गया। ठीक, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। यानी कि भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में। इसका मुख्यालय है, एफसीआई का मुख्यालय है नई दिल्ली, नई दिल्ली है। ठीक, और क्या हुआ फिर, 1 जनवरी 1965, 1 जनवरी 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई। 1 जनवरी 1965 कृषि कीमत की स्थापना, कृषि कीमत की स्थापना की गई। ठीक, इसका नाम, नया नाम क्या है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग, आयोग। ठीक, यानी कि 1 जनवरी 1965 में कृषि कीमत, जिसे एमएसपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमएसपी। और फिर सीएसीपी का, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सीएसीपी। सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड प्राइस, सीएसीपी का मतलब होता है। इसका कार्य क्या होता है, सीएसीपी का, इसका क्या क्या होता है, एमएसपी, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट प्राइस, ठीक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अनुशंसा करना, एमएसपी का, एमएसपी का अनुशंसा करना, एमएसपी का अनुशंसा करना। ठीक, और वर्तमान में इसका मतलब क्या हुआ, 1 जनवरी 1965 में कृषि कीमत की स्थापना हुई, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सीएसीपी, सीएसीपी। यानी कि क्या होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक, और नया नाम इसका क्या है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, नया नाम। और इसका कार्य क्या है, सीएसीपी का कार्य क्या है, एमएसपी का अनुशंसा करना, एमएसपी का अनुशंसा करना। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक, एमएसपी, एमएसपी जो है वर्तमान में 22 फसलों पे लगाया जाता है। कितने फसलों में एमएसपी लगाया जाता है, 22 फसलों।
एमएसपी वर्तमान में मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी वर्तमान में 22 फसलों पर लगाया जाता है। एमएसपी कितने फसलों में लगाया जाता है? 22 फसलों। ठीक, इसके बाद जो है गन्ने की फसल के लिए क्या होता है? गन्ने की फसल के लिए एफआरपी होता है। गन्ने की फसल के लिए क्वेश्चन आता है कि गन्ने की फसल में एमएसपी लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है, या फिर गन्ने की फसल में कौन सा प्राइस लगाया जाता है। तो गन्ने की फसल के लिए एफआरपी फायर एंड रिमूवेटिव प्राइस होता है। ये क्या लगाया जाता है? गन्ने के फसल के लिए लगता है। ठीक, इसके बाद एमएसपी की घोषणा भारत सरकार के अंतर्गत आर्थिक मामले के मंत्रिमंडल समिति के द्वारा की जाती है। ठीक, इसका अध्यक्ष कौन होता है? एमएसपी का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री। एमएसपी की घोषणा भारत सरकार के अंतर्गत आर्थिक मामले के मंत्रिमंडल समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और इसका क्या है? इसका अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। ठीक, प्रधानमंत्री होता है। और ये हमारा क्या है? हमारा जो ये योजना असफल हुआ है उसका कारण क्या है? योजना असफल होने का कारण हुआ है कि 1962 में जो है चीन का युद्ध हो गया था। 1962 में चीन का युद्ध हुआ। योजना के असफल के कारण योजना असफल के कारण 1962 में क्या हुआ? भारत और चीन युद्ध हुआ। 1962 में भारत चीन युद्ध, और 1965 में पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान युद्ध। और 1966 में अकाल यानी अकाल सूखा पड़ गया। अकाल इसे सूखा पड़ गया। इसके बाद क्या हुआ था कि योजना असफल होने का कारण हुआ कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। ठीक, और इसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। ठीक, इसके बाद 1966 में असफल यानी कि अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया भारत में, जो कि खाने के लिए भारत में कुछ नहीं था। फिर अमेरिका के पास फोन लगाया गया तो वहां पे
कहा जाता है कि जो वहां पे वो जानवर खाते थे गेहूं, वही वहां से आया भारत के। मतलब कि उस समय अकाल में कई लोगों ने अपना जान गंवा दी। ठीक, तो इसके कारण यही थे, असफल के कारण, इस योजना के असफल होने के कारण यही थे। ठीक, इसके बाद फिर क्या हुआ, योजना अवकाश चालू हुआ, प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे लाया गया। हमारे पास कुछ नहीं है तो कैसी योजना बनाई जाए। फिर क्या हुआ, प्लान हॉलीडे बना, योजना अवकाश, फिर एक साल का योजना चलेगा। योजना अवकाश, प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे, 1966 से लेके 69, 1966 से लेकर 69। इसमें क्या हुआ, वार्षिक योजनाएं बनाएंगी, वार्षिक योजनाएं बनाएंगे, वार्षिक योजनाएं बनाएंगे। ठीक, 1966 से 67 तक की औपचारिक रूप से हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ। 1966 से लेकर 1966 67, 1966 में औपचारिक औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से हरित क्रांति की प्रारंभ हुई। और हरित क्रांति भारत में लेना, एम.एस. स्वामीनाथन। अब विश्व में हरित क्रांति के लिए नॉर्मन बोरलॉग, फिर क्या हुआ, चौथी पंचवर्षीय योजना चालू हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना क्या हुआ, अब ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद फिर ये योजना अवकाश चला। योजना अवकाश 1966 से लेकर 69 तक के चला। वार्षिक योजना बनाएंगे, इसमें क्या हुआ, वार्षिक योजना बनाएंगे, जिसमें 1966 से 67 में क्या हुआ, औपचारिक रूप से हरित क्रांति की प्रारंभ हुई, हरित क्रांति की प्रारंभ हुई। ठीक, अब भारत में जनक इसके कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक, इसमें क्या हुआ, कभी बहुत बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक, इसके बाद विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक, नॉर्मन बोरलॉग है। इसके बाद अब चौथी पंचवर्षीय योजना चालू होती है हमारी, चौथी पंचवर्षीय योजना।
चौथी पंचायत ये 1969 से लेके 74 तक की चलती है। ठीक, 1969 से लेके 74 तक चलती है। पीएम हमारी इंदिरा गांधी थी। ठीक, इसका मॉडल क्या था? डीआर डीआर गांडविक मॉडल था। इसका मॉडल इसका था डीआर गांडविक मॉडल। ठीक, इसका और प्रमुख इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देश इसका था स्थिरता विकास एवं आत्मनिर्भर यानी कि स्थिरता के साथ, यानी कि जिस स्थिति में हो उसमें क्या हो, जिस स्थिति में हो उसके साथ विकास एवं आत्मनिर्भर होना। ठीक, विकास एवं आत्मनिर्भर होना। और फिर प्रथम कार्य इसमें क्या हुआ? प्रमुख कार्य इसमें इसका जो कार्य हुआ बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसका प्रथम कार्य हुआ 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक, और क्या हुआ 1971 में? फिर पाक वर्सेस इंडिया, भारत युद्ध। ठीक, और इसके बाद 15 अगस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15 अगस्त 1969 को इसरो का की स्थापना हुई। तो इसरो की स्थापना और 1970 में श्वेत क्रांति का प्रारंभ। श्वेत क्रांति का जो है जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति किससे है? इसे थर्ड ऑपरेशन भी कहा जाता है और ये दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। फिर श्वेत क्रांति इसका प्रचालन कौन करता है? प्रचालन NDDB यानी हिंदी में राष्ट्रीय डेयरी विकास इसका फॉर्म क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट ऑफ डेयरी बोर्ड। ठीक, और फिर क्या हुआ? इसके बाद एक प्रमुख कार्य हुए,
मॉडल क्या था? डीआर गांधी मॉडल था। और उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भर होना। और प्रमुख कार्य क्या थे? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक। और इसके बाद 1971 में क्या हुआ? पाक वर्सेस इंडिया, भारत क्या हुआ? युद्ध हुआ, ठीक। इसके बाद 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई, जो इसमें चेयरमैन इसके शोभनाथ हैं प्रेजेंट टाइम पे, वर्तमान में, ठीक। इसके बाद 1970 में श्वेत क्रांति का आरंभ हुआ, जो कि इसके जनक कौन है? वर्गीस कुरियन है, ठीक। और प्रचालन करने के लिए इसके एक बोर्ड बनाई गई, जिसके जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक, इसका बनाया गया। और अब हम देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना चालू होता है 1974 से लेकर 78 ही तक की चली, ठीक। इसका कारण, ठीक, यह योजना 1978 में 1978 में जनता पार्टी द्वारा समाप्त कर दी गई। जनता पार्टी द्वारा समाप्त कर दी गई। योजना आई थी इंदिरा गांधी की सरकार में, और जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो योजना को समाप्त कर दी गई, ठीक। जब योजना को समाप्त कर दी गई तो यह केवल 4 वर्ष योजना चलेगी। यह केवल 4 वर्ष योजना चलेगी, ठीक। और मॉडल इसका क्या था? डीपी था मॉडल। मॉडल क्या था? डीपी घर मॉडल, ठीक। डीपी घर मॉडल, डीपी घर मॉडल। और उद्देश्य क्या था इसका? देश था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, ठीक। और इसके प्रमुख कार्य देखते हैं। इसके प्रमुख कार्य क्या थे? 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ 20 सूत्री प्रारंभ कार्यक्रम, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गरीबी निवारण,
गरीबी निवारण, ठीक। और इसके बाद क्या हुआ, 2 अक्टूबर को आरआरबी की स्थापना हुई। 2 अक्टूबर को क्या हुआ, आरआरबी की स्थापना हुई। 2 अक्टूबर को 1975 आरआरबी की स्थापना, आरआरबी की स्थापना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी इसको क्या कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण, ठीक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये नरसिंह राव की समिति की सिफारिश से खोला गया। नरसिंह राव समिति की सिफारिश से खोला गया। किसके, नरसिंह राव समिति, नरसिंह समिति की सिफारिश, सिफारिश, ठीक, नरसिंह राव समिति की सिफारिश। यानी 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी हमारी, यह योजना जनता पार्टी द्वारा समाप्त कर दी गई थी। यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना पूरा अपना कार्यकाल नहीं चला पाई, ठीक। यह केवल 4 वर्ष योजना चली थी। पूछा जाता है कौन सी योजना केवल 4 वर्ष चली थी। ये पंचवर्षीय योजना, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है, ये केवल 4 वर्ष चली थी, ठीक। और मॉडल डीपी धर मॉडल था, ठीक। और इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता था, ठीक। और प्रथम कार्य में इसमें हुआ था 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ करना। 20 सूत्री कार्यक्रम जो है प्रारंभ करना, ठीक। 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ करना। और इसका उद्देश्य क्या था, 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ करना क्या, इसका उद्देश्य था गरीबी निवारण, यानी गरीबी को दूर हटाना, ठीक, गरीबी से निवारण करना। इसका 2 अक्टूबर 1975 में, 2 अक्टूबर 1975 में आरआरबी, रूरल रीजनल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ, जो कि ये नरसिंह राव समिति के सिफारिश से इसे लगाया गया, इसकी स्थापना किया गया, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, ठीक। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 1974 में। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया, ठीक। और इसमें जो नारा दिया गया, नारा दिया गया गरीबी हटाओ का, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ठीक। इसमें नारा क्या दिया गया, गरीबी हटाओ। और फिर क्या हुआ, तब 1900 यानी कि 25 जून 1975 में, 25 जून 1975 में 21 माह है, 21 माह है, 21 माह है आंतरिक गड़बड़ी कारण,
गड़बड़ी के कारण आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल लगाया गया। आपातकाल घोषित किया गया। बच्चों क्या हुआ था उसमें भारत सरकार को ये नहीं मतलब कि लगा कि हमारे आंतरिक जो गड़बड़ी है हमारे देश में सही नहीं चल रहा है, तो आंतरिक गड़बड़ी के कारण क्या हुआ था वो इमरजेंसी घोषित कर दिया गया, आपातकाल घोषित कर दिया गया। ठीक 25 जून 1975 को 21 माह के लिए ठीक आंतरिक गड़बड़ी के कारण क्या किया, आपातकाल घोषित कर दिया गया। फिर और इसमें पीएम कौन थी, पीएम इंदिरा गांधी थी। पीएम इसमें पीएम थी, उसमें जब लगा था आपातकाल इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी ठीक इंदिरा गांधी थी। और राष्ट्रपति कौन था, राष्ट्रपति पूछा जाता है, राष्ट्रपति था फखरुद्दीन अली अहमद, अली ठीक वो हमारे क्या थे, राष्ट्रपति थे। और 21 माह के लिए लगाया गया था, 21 माह के लिए लगाया गया। ठीक इसके बाद क्या हुआ, मोरारजी देसाई की जनता बनी, मतलब मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक अब क्या हुआ, फिर जब उनकी सरकार बनी तो क्या किए, अनवरत योजना, अनवरत 1978 में इसे समाप्त कर दी थी 4 साल में। और इसके बाद क्या हुआ कि 2 साल का अनवरत योजना आया, योजना आया 2 साल का अनवरत योजना, जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं। ठीक 1978 से लेके 80 तक की क्या आया, रोलिंग प्लान, अनवरत योजना, अनवरत योजना, अनवरत योजना, अनवरत योजना, इसे रोलिंग प्लान कहते हैं। रोलिंग प्लान कहते हैं। ठीक 2 साल के लिए, उसमें पीएम कौन था, मोरारजी देसाई। 1978 से लेके 1980 तक की चला, 1978 से लेके 80 तक रोलिंग प्लान। फिर 1980 में इंदिरा गांधी ने अनवरत योजना समाप्त कर दिया। क्या किया, 1980 में इंदिरा गांधी ने अनवरत योजना क्या किया, समाप्त कर दिया। फिर समाप्त कर दिया तो फिर मॉडल क्या था इसका, मॉडल मुन्नार, मॉडल था गुन्नार मिडॉल, ठीक इनका पुस्तक एक था द एशियन ड्रीम, बुक इनका था द एशियन ड्रीम। एक इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना है, इसका क्या था, द एशियन ड्रीम। इसके बाद अनवरत योजना सिर्फ 2 साल चली थी और इंदिरा गांधी सरकार ने इसे क्या किया था, समाप्त कर दिया था। ठीक ये भी लिख देते हैं कि इंदिरा गांधी ने इसको समाप्त कर दिया था 1980 में। पीएम इंदिरा गांधी अमृत योजना समाप्त कर दी।
समाप्त कर दिया। ठीक, इंदिरा गांधी ने 1980 में पीएम इंदिरा गांधी ने अनवरत योजना को समाप्त कर दिया। इसके बाद अब छठी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना क्या होगा? छठी पंचवर्षीय योजना का जो समय था 1980 से लेके 1985 तक की, 1980 से लेके 1985 तक की था। और उद्देश्य क्या था इसका? आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन। क्या 1980 छठी पंचवर्षीय, छठी पंचवर्षीय 1980 से लेके 85 तक। ठीक, 1980 से लेके 85 तक। और इसका क्या था उद्देश्य? क्या था उद्देश्य? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसका था आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन। आर्थिक विकास गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन। ठीक, और प्रमुख कार्य क्या हुए थे इसमें? 15 अप्रैल 1980 में 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहले कब हुआ था? पहले हुआ था 1969 में। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके बाद 1975 में एक रूरल बैंक का, आरआरबी बैंक का स्थापना हुआ। इसके बाद 1980 में आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये सवाल पूछा जाता है, तो इसमें क्या हुआ? 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। 12 जुलाई 1989 में 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की क्या हुआ? स्थापना हुआ। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड का क्या स्थापना। ठीक, इसके बाद एक किस समिति से आई थी? शिवरमन समिति से आई थी। किस समिति से आई थी? शिवरमन समिति। शिवरमन समिति की सिफारिश से आई थी। शिवरमन समिति के सिफारिश से आई। ठीक, और इसका क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल फॉर एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ठीक, जो कि शिवरमन समिति के सिफारिश से आई थी। और फिर 1982 में एक्जिम बैंक का क्या हुआ? बैंक की स्थापना हुई। 1982 में ही एक्जिम बैंक की स्थापना हुई, जो कि नाबार्ड और एक्जिम बैंक दोनों का क्या मुख्यालय कहाँ है?
इन दोनों का मुख्यालय जो है, इन दोनों का मुख्यालय, इन दोनों का मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर मुंबई, हेडक्वार्टर मुंबई। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना क्या था? उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन था। ठीक, इसका छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। 6 बैंकों का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक, इसके बाद 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। 12 जुलाई 1982 में क्या हुआ? नाबार्ड की स्थापना हुई और स्थापना शिवरमन समिति के सिफारिश से आई। ठीक, शिवरमन समिति के सिफारिश से हुई थी। इसके बाद 1982 में एग्जिम बैंक का क्या हुआ? स्थापना हुआ। तो 1982 में एग्जिम बैंक का स्थापना हुआ। और ये नाबार्ड और एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यह है आपका मुंबई में। तो दोस्तों हम चाहेंगे आपसे कि जैसे अब मान लीजिए जैसे पहले बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और अब तक की जो है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है, और इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था और उसका उद्देश्य क्या था, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और हम आपका कल से प्रॉपर और क्लास लेंगे पंचवर्षीय योजना का। आज पार्ट 1 की 6 पंचवर्षीय योजना पढ़ाई गई है, बाकी कल जो है कल 6 पंचवर्षीय योजना। आप जानते हैं कि भारत में कुल मिला के 12 पंचवर्षीय योजना आई थी। 12 पंचवर्षीय योजना आया था। इसके बाद क्या हुआ कि आप 6 पंचवर्षीय योजना हम आज आपको बता दिए हैं, बाकी 6 पंचवर्षीय योजना हम कल बताएंगे। इसके बाद पंचवर्षीय योजना का जगह कौन लिया? पंचवर्षीय योजना का जगह जैसे नीति आयोग ले लिया। तो नीति आयोग के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि नीति आयोग के बारे में कई बार कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ तक कि पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन सब हैं। दोस्तों हम चाहेंगे कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी मेहनत आप बेकार मत जाने देना, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल से हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू दोस्तों।